हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। हिमांशी सरदाना की तरफ से चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो आज की जो ट्रेनिंग है वो बेसिकली पोर्टल से रिलेटेड है। आपका पोर्टल, आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन है जो आप लोगों को दिया गया है कंपनी के थ्रू, उस मोबाइल एप्लीकेशन में आपको क्या क्या फैसिलिटीज कंपनी अवेलेबल कर रही है, क्या क्या चीजें, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, आपको कहाँ से क्या चीज डाउनलोड करनी है, कहाँ से पॉलिसी क्रिएट करनी है, कहाँ से अपने फ्यूचर आपको न्यूज़ देखने हैं, कहाँ पर आपको कमीशन दिखेगा, कितना कमीशन आपके पास आया है, या आपने कोई प्रपोजल बनाया है, या आपको अपने नियर बाय कोई नेटवर्क हॉस्पिटल सर्च करना है, वो सभी तरह की फैसिलिटीज आपके मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है। तो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आई होप आप सभी से 4 लोग हैं मेरे साथ मीटिंग में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने अपना अपना मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया होगा। अमोल जी, आई थिंक आपने डाउनलोड किया हुआ है, आईडी पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है आपने इसमें। जी। किया हुआ, वेरी गुड। अभी कतूरी अभिषेक जी, आई थिंक आपने भी किया हुआ है, आईडी पासवर्ड भी क्रिएटेड है। कर लिया है। दैट्स गुड। शिल्पी का तो ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके दिया है। राजू जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपने आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लिया है? हाँ, कर लिया। चलो, दैट्स गुड। अभी अगर आईडी पासवर्ड क्रिएट है तो अब मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली यहाँ पर स्क्रीन पर अपना मोबाइल शो ऑफ करने वाली हूँ। बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो मोबाइल को ही यूज करते हैं। मैं तो सिस्टम के थ्रू भी बता सकती हूँ कि हमारी वेबसाइट के थ्रू या हमारा जो सिस्टम डेस्कटॉप का जो पोर्टल है वो कैसे वर्क करता है। बट सभी लोग जो है वो डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज नहीं करते हैं। 99% लोग मोबाइल को ही यूज करते हैं। मोबाइल एक ऐसी डिवाइस है, आप अपने किसी भी कस्टमर के पास मिलने बातचीत करने गए हैं तो ऑलवेज अपने साथ कैरी करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी, मोबाइल दिखेगा आप लोगों को मेरा, तो आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा आप लोगों को विजिबल है स्क्रीन। चलिए, अगर दिख रहा है तो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन आपको यहाँ दिख रहा है, स्टार एटम 2.0, 2.0 के नाम से भी लोग जानते हैं इसको। सो हम लोग बेसिकली स्टार एटम 2.0 भी बात कर लेते हैं। वर्चुअल ऑफिस के नेम से डाउनलोड होता है। ये आपका मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल पोर्टल है। सो इसको यहाँ क्लिक कर रही हूँ मैं और इसको यहाँ ओपन करते हैं। मैं यहाँ मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रही हूँ। ये देखिए मेरे हाथ में मेरा मोबाइल है। मोबाइल के थ्रू मैं इसको एक्सेस कर रही हूँ। जो आप लोगों को सिस्टम पर दिखेगा मैंने कब कहाँ कैसे क्या किया। तो सबसे पहला जो यूज है बेसिकली वो मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करने से पहले है। ओपन करने के लिए हमें यहाँ यूजर नेम डालना होगा, मीन्स अपना एजेंट कोड, देन पासवर्ड और देन लॉगिन। लेकिन मैं यहाँ आपको एक ऐसा बेनिफिट बताने वाली हूँ जिसके लिए आपको लॉगिन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो ऑप्शन है गेट कोड, आपको किसी कस्टमर का कोटेशन निकालना है। आपको रिक्वायरमेंट मेरी कब होगी, मैडम ये कस्टमर है मेरे पास, ये फैमिली है, इनका इतना एज है और मुझे इनको पॉलिसी सजेस्ट करना है, तो कौन सी पॉलिसी दें और कितना प्रीमियम आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। तो पॉलिसी के साथ साथ हम यहाँ प्रीमियम कैसे निकलेगा वो भी आज सीखने वाले हैं। तो आज हम गेट कोड ऑप्शन पे जाते हैं। मान लीजिए मैंने गेट कोड किया है। ये एक छोटा सा फॉर्म है जो आपके सामने ओपन होता है। इस फॉर्म को आपको फिल करना है और फिल करने के लिए क्या डिटेल्स इसके लिए चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जिसके लिए हम पॉलिसी ऑफर कर रहे हैं वो कितने लोग हैं, एक अकेला है, फैमिली के साथ है, अगर फैमिली के साथ है तो कितने लोग हैं फैमिली में, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं तो कितने हैं, बच्चों की एज क्या है या वाइफ की एज क्या है, कितने लाख की पॉलिसी चाहिए। ये बहुत बेसिक सा फंडा है। अगर हम किसी को भी बताने वाले हैं प्लान, किसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो ये बेसिक चीजें हमें मेजरली पता होती हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ रिकमेंड मी ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पर जाना है और इस रिकमेंड मी में हमारे पास स्टार हेल्थ के जितने भी प्लान्स हैं वो सारे प्लान्स यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन जो है वो रोटेट हो रही है। आपको यहाँ ये सारे प्लान्स दिखेंगे। आप सपोज मान लेते हैं आप अपने किसी कस्टमर को कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ऑफर करने वाले हैं, आप सेल आउट करें, आप उनको बता रहे हैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का कोटेशन देना है कस्टमर को। तो लीजिए मैंने यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के ऊपर क्लिक किया और आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है वो सिलेक्ट हो गया है। देखिए अब कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अकॉर्डिंगली छोटा सा जो फॉर्म है प्रपोजल वो यहाँ पर ओपन हो गया। अब कंपनी क्या पूछ रही है, पॉलिसी टाइप, हमें कस्टमर को पॉलिसी कैसे ऑफर करनी है, इंडिविजुअल ऑफर करनी है या फ्लोटर, फैमिली के साथ। चलिए तो मैं मान लेती हूँ मैं यहाँ अपनी पॉलिसी क्रिएट करके दिखाने वाली हूँ आपको कि कितना प्रीमियम आएगा। मैं फ्लोटर निकालती हूँ, मैं, मेरे हस्बैंड और इसमें मेरा बेटा है लगभग 8 साल का, तो हम उसके अकॉर्डिंग चलिए। नंबर ऑफ एडल्ट कंपनी पूछ रही है तो नंबर ऑफ एडल्ट में मैं यहाँ पर 2 लोगों को सिलेक्ट कर रही हूँ। एक भी नहीं। एक बार प्लीज साथ साथ म्यूट कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का कोटेशन निकाल रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पर मैंने फैमिली जो साइज है वो फ्लोटर रखा है। उसके बाद नंबर ऑफ एडल्ट मींस मैं और मेरे हस्बैंड, हमें 2 लोगों के लिए यहाँ पे एडल्ट यूज कर रही हूँ। और नंबर ऑफ चाइल्ड की बात कर लेते हैं तो मेरा एक बेटा है, मैंने यहाँ पर 1, एक चाइल्ड को सिलेक्ट किया है। उसके बाद कंपनी यहाँ पर पूछी है एज ऑफ द एल्डेस्ट मेंबर, एल्डेस्ट मतलब
हस्बैंड और वाइफ दोनों में से जो भी बड़ा है, तो चलिए मैं अपने हस्बैंड की एज यहाँ 35 मेंशन कर रही हूँ, 35 ईयर्स की एज है हस्बैंड की। और सम एश्योर्ड मान लेते हैं जो कंपनी पूछ रही है, जितने भी इसमें लिस्ट दिया गया है, आप अपने कस्टमर को कितना सम एश्योर्ड ऑफर कर रहे हैं, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 50, जो भी ऑफर कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। एक नॉमिनल निकालते हैं प्रीमियम भी 5 लाख के अकॉर्डिंग, तो मैंने यहाँ 5 लाख सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कंपनी पूछती है पेमेंट मेथड। तो देखो पेमेंट मेथड में कंपनी यहाँ पर आपको ईएमआई ऑप्शन भी दे रही है और फुल पेमेंट का ऑप्शन भी दे रही है, लेकिन मेरी पर्सनल सजेशन आप लोग को ऑलवेज एक ही रहेगी कि फुल पेमेंट वाले ऑप्शन में जाइएगा, प्लीज ईएमआई वाले ऑप्शन में मत जाइएगा, क्योंकि ईएमआई के कुछ अलग ही टर्म्स एंड कंडीशन है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मैं यहाँ फुल पेमेंट पर कैलकुलेट करती हूँ कि प्रीमियम कितना आएगा। देख सकते हैं फ्लोटर पॉलिसी रखी है मैंने यहाँ पर, जिसमें 2 लोग बड़े हैं, एक बच्चा है, और जो सबसे बड़ा पर्सन है उसकी एज 35 ईयर्स है और 5 लाख की पॉलिसी परचेज करना चाहते हैं। सो गेट कोड कर लेते हैं, गेट कोड के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर प्रीमियम जो है वो निकल कर आ जाएगा। आप देख पाएंगे 1 साल, 2 साल और 3 साल, तीनों साल का प्रीमियम आपको एक ही स्क्रीन पर दिखेगा, आपको बार बार कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देख सकते हैं 15,540 रुपए का प्रीमियम अभी आ रहा है मेरे पास, 31,325 जब मैं 2 साल का एक साथ परचेज करती हूँ, और 46,174 रुपए जब मैं 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे करती हूँ। तो ये 3 साल का प्रीमियम कंपनी एक साथ शेयर कर रही है। अब मान लेते हैं आपने ये कोटेशन तो निकाला, अब यही चीज आपको अपने कस्टमर को शेयर करनी है, क्योंकि कोटेशन निकाला है तो कस्टमर को शेयर भी तो करेंगे ना। तो शेयर करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इस ये जो स्लाइड आपके सामने दिख रही है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये मैंने लिया स्क्रीनशॉट, ये मेरे स्क्रीनशॉट्स में चला गया। मैं चाहूँ तो यहाँ से देखिए मैं इसको फॉरवर्ड कर सकती हूँ, जैसे मैंने सपोज अपने व्हाट्सएप पर गई डायरेक्टली, और यहाँ से मुझे जिसको भी फॉरवर्ड करना है, मान लेते हैं मुझे सर को फॉरवर्ड करना है, ये लीजिए मैंने यहाँ सर को फॉरवर्ड किया और ये सर के पास स्नैपशॉट फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, सो चाहूँ तो इस तरह से भी सेंड कर सकती हूँ, और नहीं तो मैं अगेन जा रही हूँ अपने पोर्टल पर, मैंने यहाँ से गई, आप देखिए नीचे ऑप्शन है शेयर कोड का, शेयर करने का यहाँ से भी ऑप्शन है, मैंने यहाँ पर शेयर कोड के ऊपर क्लिक किया, ये फिर से हमें हमारे पोर्टल पर, हमारे व्हाट्सएप पर लेके जाएगा। लीजिए मैंने फाइनली दोबारा से व्हाट्सएप पर गई, और उसके बाद अगेन मैं यहाँ पर जिस भी नंबर पर फॉरवर्ड करना है, सेम मैं यहाँ पर योगेंद्र सर के नंबर पर इसको फॉरवर्ड कर दूंगी। अब की बार देखिए कैसे जाएगा, पहले स्नैपशॉट लिया तो स्नैपशॉट जो स्क्रीनशॉट में जो भी डिटेल्स आ रही थी वैसे गया, और उसके बाद ये इस तरह से हाई कोटेशन फॉर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी 15,540 का प्रीमियम है, और जो समय शॉर्ट है वो 5 लाख है। तो इस तरह से बहुत एक शॉर्ट जिसे बोलते हैं हम, वो कोटेशन कस्टमर्स के पास जाती है। ठीक है, बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का बताया है। अगेन एक बार जाते हैं हमारे जो छोटा सा प्रपोजल फॉर्म था पोर्टल के ऊपर उस पर, तो ये आया है आपका कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का। ऐसे ही अगर आप किसी और पॉलिसी में निकालते हैं, सपोज मैं मान लेती हूँ हम फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, क्योंकि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के अंदर कंपनी कुछ एक्स्ट्रा डिफरेंट चीजें डिमांड करती है, तो थोड़ा सा आपको रैंडमली उसका भी आइडिया हो जाएगा, उसका भी प्रीमियम निकाल लेते हैं एक बार। देखिए फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा है, जितने पुराने लोग हैं उन लोगों को पता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो फैमिली फ्लोटर है, इंडिविजुअल नहीं है। तो कंपनी यहाँ पर ये नहीं पूछेगी आपसे कि पॉलिसी इंडिविजुअल को देना है या फैमिली को देना है, आपसे यहाँ पर सीधा डिटेल्स डिमांड की जाएंगी, वो क्या क्या है देख लेते हैं। कंपनी पूछे नंबर ऑफ एडल्ट, तो सेम मैं अपने हस्बैंड और बच्चे का भी निकालती हूँ यहाँ पर, तो 2 एडल्ट आ गया है। अब ये फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है, इस पॉलिसी के अंदर हम पेरेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ कंपनी पेरेंट्स की डिटेल भी पूछ रही है। जो लोग पेरेंट्स को ऐड करना चाहें तो पेरेंट के अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 जैसे भी रखना चाहें। नहीं करना है पेरेंट को ऐड तो 0P, 0P टी मीन्स पेरेंट। नंबर ऑफ चाइल्ड, तो अगेन मैं नंबर ऑफ चाइल्ड में 1 रखूंगी यहाँ पर, बिकॉज मेरा एक बेटा है, तो मैंने चाइल्ड में 1 सेलेक्ट किया। देन उसके बाद कंपनी पूछ रही है एज ऑफ द हाईएस्ट एडल्ट, सेम एज इट इज 35 ईयर्स रखना है मुझे। एज ऑफ द हाईएस्ट एडल्ट, सेकेंड एडल्ट की बात हो रही है यहाँ पर, तो मीन्स मेरी एज 34 है, लीजिए मैंने 34 मेंशन किया है। देन उसके बाद कंपनी पूछ रही है पिन कोड। अब ये कंपनी ने पिन कोड क्यों पूछा है, कॉम्प्रिहेंसिव में तो नहीं पूछा था। यहाँ पूछने का लॉजिक है क्योंकि जो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी है वहां जोन वाइज प्रीमियम कैलकुलेट होता है। जितने भी लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर, मुंबई में रहते हैं, थाने में रहते हैं, या गुजरात इंक्लूडिंग बड़ौदा,
इस तरह की जो सिटीज हैं जो प्रॉपर मेट्रो सिटीज में आती हैं, वो सिटीज में प्रीमियम जो है थोड़ा सा हाई जाता है, क्योंकि वो जोन 1 काउंट होता है। तो मैं यहाँ मेट्रो सिटी में रहती हूँ, दिल्ली में रहती हूँ, तो ऑफकोर्स मैं यहाँ दिल्ली का पिन कोड डालूंगी। चलिए, मैंने यहाँ दिल्ली का एक पिन कोड मेंशन कर दिया है। सो अब समय शॉर्ट निकाल लेते हैं। तो समय शॉर्ट मैं यहाँ अगेन 5 लाख एक नॉमिनल समय शॉर्ट रख रही हूँ अभी फिलहाल, और यहाँ कोटेशन निकालती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं जो कोटेशन निकल कर आएगी, उस कोटेशन में और प्रीवियस में क्या चेंज है। कोटेशन आया है 16,000, 16,178 रुपए का प्रीमियम है जो मुझे पे करना है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमम में 2 एडल्ट 1 चाइल्ड और 5 लाख की पॉलिसी पर। अब कोई डिफरेंस बताएगा मुझे कोटेशन के प्रीमियम में? 16,178 और वहां 15,540 रुपए का प्रीमियम था जो मुझे याद है। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? एनी आइडिया किसी को? इसमें तुम्हारा बच्चा ऐड हो गया है, उसमें बच्चा नहीं, उसमें भी ऐड था, वहां भी मैंने मैम उन लोगों का कोटेशन निकाला था। मैम इसमें आपने बताया था कि मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज है उसमें थोड़ा ज्यादा प्रीमियम जाता है, इस वजह से ज्यादा है। वेरी करेक्ट शिल्पी जी, बिल्कुल ठीक मैंने बताया, क्योंकि मैं मेट्रो सिटी में रहती हूँ तो यहाँ मेट्रो सिटी का प्रीमियम ज्यादा आता है। दूसरी जो चेंज है, जो डिफरेंस हम लोग बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्रिहेंसिव और यहाँ मैं प्लान का डिफरेंस नहीं बात कर रही हूँ, कोटेशन का डिफरेंस की बात कर रही हूँ। वहां जो कोटेशन दिखा, उसी एक ही कोटेशन में आपको तीनों साल का प्रीमियम कंपनी ने दिखाया था, 1 साल, 2 साल और 3 साल। यहाँ कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही साल का दिखाया है। यहाँ 2 साल और 3 साल का क्यों नहीं दिखाया कंपनी ने प्रीमियम? क्योंकि ये पॉलिसी 2 साल और 3 साल के लिए जाती ही नहीं है, हम ये सेल ही नहीं कर सकते। अगर हम किसी को फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी दे रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल, एवरी ईयर रिन्यू होगा। अगर कोई चाहकर भी बोल रहा है कि मुझे 2 साल और 3 साल का एक साथ पे करना है, तो हम उनको फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा नहीं देंगे, क्योंकि ये पॉलिसी जाती ही सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए है। इसमें 2 साल और 3 साल वाला कोई ऑप्शन नहीं है। सो आई होप आपको कोटेशन निकालना आ गया है, बहुत इजी है, कुछ भी इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको समझ में ना आया हो। बस आपको चीज पढ़नी है कि हाँ कंपनी क्या मांग रही है आपसे, क्या डिमांड कर रही है, और आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल्स में गड़बड़ होगी, कुछ गलती होगी, तो ऑफकोर्स प्रीमियम निकालने में भी गलती होगी। क्लियर है कोटेशन निकालना? यस मैम। हाँ क्लियर है। चलो दैट्स गुड। अगर क्लियर है तो बैक कर लेते हैं इसको अगेन। सो हमने अभी जो सीखा वो कोटेशन निकालना सीखा है विदाउट पोर्टल लॉगिन किए। अब हम सीखने वाले हैं पोर्टल लॉगिन करके हमें और क्या क्या चीजें सीखना है। सो पोर्टल लॉगिन कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने अपना अपना आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया हुआ होगा। तो मैं यहाँ पर जो आईडी और पासवर्ड मेंशन कर रही हूँ वो हमें मिला हुआ है। सो मैं इसको लॉगिन कर लेती हूँ एक बार। आईडी यूजर नेम में ऑलवेज अपना एजेंट कोड ही डालना है आपको। एजेंट कोड के बिना अगर कुछ और डालेंगे तो वो लॉगिन नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए, ये मेरा पोर्टल है जो लॉगिन हो गया है, मोबाइल एप्लीकेशन। यहाँ जितने भी आइकन्स आपको दिख रहे हैं, माई डे, लीड्स, लोकेट, पेमेंट लिंक, प्रपोजल, रिन्यूअल्स, माई बिजनेस, अर्निंग्स, एक्नॉलेजमेंट, रिपोर्ट्स, प्रोडक्ट 360, माई कस्टमर्स, क्लेम्स, ऑटो डेबिट और नॉलेज मैनेजमेंट, सर्विस रिक्वेस्ट, स्मार्ट सेल, लॉन्च पैड, इन सभी का कुछ ना कुछ यूज है। और ये सारे ही आइकन्स अपने अपने बिहार पर बहुत स्पेशल है। आपको सारे तो नहीं सिखाऊंगी वन टाइम में, बट हाँ कुछ स्पेशल जो है वो आपको जरूर गाइड कर दूंगी, जिसका आपको रेगुलरली इसका यूज आप लोगों को लिए है, तो वो गाइड कर देती हूँ। जैसे माई डे की अगर बात करते हैं तो माई डे में क्लिक करेंगे हम। यहाँ पर माई डे वाले ऑप्शन के अंदर आप देखिए, यहाँ पर आप अपना रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। सपोज अगर आपके किसी कस्टमर ने बोला है कि मीटिंग करनी है, सपोज आज 2 जून है, आपके कस्टमर ने आपको बोला चलिए 6 ऑफ जून को मिलते हैं। मे बी आपको लगता है कि आप उस दिन बिजी हो सकते हैं या आपके माइंड से स्किप कर सकता है, तो आप 6 ऑफ जून के अकॉर्डिंगली यहाँ पर रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। वो आपको यहाँ पर लगाना होगा। आप रिमाइंडर सेट करेंगे, जैसे हम लोग जो लोग सिस्टम यूज करते होंगे, थोड़ा टेक्नो से भी होंगे, तो उन्हें पता होगा। हम लोग अगर अपनी गूगल ड्राइव में अपनी शीट में अगर रिमाइंडर लगाते हैं, तो जिस टाइम का रिमाइंडर लगाया जाता है वो पॉपअप हमें हमारे स्क्रीन पर हमारे मोबाइल पर मिलता है। तो इसी तरह से ये भी आपको वहां से पॉपअप देने वाला है। अगर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, नो प्रॉब्लम, बैक कर लेंगे, अगेन पोर्टल पर जाएंगे। देन लीड्स, यहाँ पर अगर आपके अपने किसी कस्टमर के साथ मीटिंग है, लीड्स हैं, तो आप वो यहाँ जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करना, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने यहाँ पर किया भी हुआ है, मेक अपॉइंटमेंट बुक करना, तो वो यहाँ पर आप
क्रिएट लीड है, यहाँ से जाके कर सकते हैं वो ऑप्शन। अभी इनकी आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल बता रही हूँ। नेक्स्ट है लोकेट ऑप्शन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें आप अपने नियर बाय एरिया, जहां भी आप हैं, जिस भी अपने किसी कस्टमर को आप पॉलिसी सेल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर नेटवर्क हॉस्पिटल को सर्च किया जा सकता है। सपोज मैं दिल्ली में हूँ, तो चलिए मैं यहाँ दिल्ली का एक पिन कोड, क्योंकि यहाँ मेजरली पिन कोड रिक्वायर्ड होगा, मैंने ये पिन कोड डाला है 110018। इस पिन कोड के अकॉर्डिंगली जितने भी हॉस्पिटल्स होंगे वो नीचे आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए, अमित नर्सिंग होम है, इसका कॉन्टेक्ट नंबर है। त्यागी नर्सिंग होम है, श्री दया दत्त वशिष्ठ हॉस्पिटल है, हाईटेक आई सेंटर है, यूके नर्सिंग होम है। आप लोगों को दिख रहा है ये स्लाइड जो मूव हो रही है मेरी स्क्रीन पर, विजिबल है? रिवाइव हॉस्पिटल है, आस्था हॉस्पिटल है, जीवन ज्योति क्लिनिक और नर्सिंग होम, सेंट्रल हॉस्पिटल, सेंटर फॉर साइट विकासपुरी, ये दिख रहा है आपको। ये देखिए, ये जितने भी लिस्ट अभी तक आप लोगों को दिखी है मेरी स्क्रीन पर, ये सिर्फ और सिर्फ एक पिन कोड से लोकेटेड है, सिर्फ एक पिन कोड। यहाँ पर अगर मैं दिल्ली की बात करूंगी तो पता नहीं कितने ही हजारों हॉस्पिटल्स की लिस्ट यहाँ क्रिएट हो जाएगी। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जिस भी हॉस्पिटल में चेक करना है, जिस भी पिन कोड के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। आप में से कोई भी एक मुझे अपना पिन कोड बताइए, मैं आपको नियर बाय वहां चेक करके बताऊंगी। एनीवन, कोई पिन कोड बताइए, मैं चेक करती हूँ। मैम 201 201 001। चलिए देखिए, मेट्रो हॉस्पिटल एंड आईसीयू ये दिखा रहा है आपको यहाँ पर, कृष्णा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, पौधर नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड, सुनेत्र आई सेंटर, स्मार्ट हॉस्पिटल, नागर हॉस्पिटल, वेदांता नेत्रालय, वर्धन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वर्धान है ये, ओके, संतोष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गायत्री हॉस्पिटल। ये सारे आपके एक पिन कोड के अकॉर्डिंगली लिस्टेड है हमारी कंपनी में, शिल्पी जी। मैम इसका मतलब ये हुआ ना कि यहाँ पे कैशलेस ट्रीटमेंट होगा अगर हम यहाँ पे एडमिट हो जाते हैं? यस, वेरी करेक्ट। आप अपने किसी भी कस्टमर को अगर सजेशन दे रहे हो, पॉलिसी सेल कर रहे हो, तो आप उनको बताओ उनके पिन कोड के अकॉर्डिंगली, वहीं सेम टाइम बैठ के फिर सर देखिए ये आपके पिन कोड के अकॉर्डिंगली यहाँ ये सारे नियर बाय हॉस्पिटल्स हैं जो कंपनी के साथ पैनल में है। आपको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होगी तो आप वहां जाके एडमिट हो सकते हैं, आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है मैम, अगर ये लिस्ट हमें शेयर करनी हो क्लाइंट के साथ तो वो कैसे कर पाएंगे हम? ये पूरी लिस्ट अगर शेयर करनी है उनके कोड के हिसाब से कहाँ कहाँ हॉस्पिटल है? यहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन चेक कर लेती हूँ, अगर लिस्ट कोई चेक करनी है तो डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है बेसिकली। अगर आपको लिस्ट चाहिए होगी तो डाउनलोड वाली लिस्ट ऑलरेडी मेरे पास में है, मैं आपको शेयर कर दूंगी। एक्सेल है वो, आप वो कस्टमर को भेज दीजिएगा। मेरे पास पूरे पैन इंडिया की लिस्ट है अवेलेबल। ओके मैम, थैंक यू। मैं दे दूंगी आपको। चलिए नेक्स्ट अगेन बाहर आते हैं, पेमेंट लिंक का ऑप्शन है। ये एक पेमेंट लिंक ऑप्शन दिया हुआ है कंपनी ने। जब कभी हम बोलते हैं कि हमें ऑफलाइन पेमेंट लेना है, इसका यूज अभी आप लोगों के लिए बेसिकली आएगा नहीं। जब आपके रिन्यूअल्स आएंगे नेक्स्ट ईयर, तो बेसिकली इसका यूज तब आएगा, या जब हम किसी का रिन्यूअल अदर ब्रांच से अपने पास शिफ्ट करवाते हैं तो इसका यूज आता है। अभी आपके लिए इसका यूज नहीं है। तो प्रपोजल में भी अगर हम कोई प्रपोजल बना के छोड़ना चाहते हैं वो यहाँ से बन जाएगा। रिन्यूअल्स में देखना होगा तो जो पुराने लोग हैं वो रिन्यूअल्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। जब आप लोग पुराने हो जाओगे, नेक्स्ट ईयर आपका रिन्यूअल आएगा किसी भी कस्टमर का, तो वो यहाँ से आप चेक करेंगे। माई बिजनेस बता देती हूँ, माई बिजनेस में आप जो भी बिजनेस करोगे, जो भी पॉलिसी आपने लॉग इन किया होगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सपोज मैं कभी आपको ऑप्शन दिखा रही हूँ 26/5 से 1 जून का, अगर आपको देखना है तो मैंने यहाँ पर सर्च पे ऑप्शन पे क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पर निकल कर आएगा। टोटल नंबर ऑफ 3 पॉलिसीज दिखा रहा है, मोहन शर्मा, अशोक मगर मदान, ये कुछ पॉलिसीज दिखा रहा है आपको कि ये ऑलरेडी मतलब पोर्टल के अंदर है, ये आपने बिजनेस किया हुआ है। टोटल प्रीमियम 43,225 ये इस पोर्टल के अंदर दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अर्निंग्स, कमीशन को लेके बहुत सारी क्वेरी आती हैं। कमीशन आया, कितना आया, कब आया, हमें तो कुछ नहीं पता चला जी। तो आपको पता नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना पोर्टल चेक करना है। मैंने कमीशन के ऊपर क्लिक किया है अर्निंग्स वाले ऑप्शन में, यहाँ से आपको दिखेगा। यहाँ देखिए जून महीना दिखा रहा है, जून तो अभी स्टार्ट हुआ है। मैं मई की बात कर लेती हूँ, मई 2022, ये देखिए
ये सारी पॉलिसीज इस पोर्टल के अंदर दिखा रहा है। अब आपको किस पॉलिसी के अगेंस्ट कितना कमीशन आया वो यहाँ से देख सकते हैं। गुरप्रीत सिंह ग्रोवर दिखा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप देखिए यहाँ दिखेगा गुरप्रीत सिंह ग्रोवर, बेस प्रीमियम इतना था, कमीशन इतना है, अप्रूव्ड 2.5, ये सब इतना सर्विस टैक्स कटा है, टोटल प्रीमियम 6631 का है, ये पॉलिसी नंबर है, ये कमीशन की डिटेल आपको यहाँ पर दिखेगी। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना पोर्टल देखना है। पोर्टल देखने के बाद आपको सारी नॉलेज यहाँ से मिल जाएगी। राकेश सिंह भदौरिया दिख रहा है, नेक्स्ट यहाँ देखती हूँ, बेस प्रीमियम इतना है, कमीशन इतना है, अप्रूव इस डेट को हुआ है, ये पॉलिसी नंबर है, ये सर्विस टैक्स है, ये टोटल प्रीमियम है। आपको हर पॉलिसी के अगेंस्ट यहाँ से दिखेगा कि आपको कमीशन कहाँ से मिल रहा है, किस पॉलिसी के अगेंस्ट कितना मिला। जी मैम, इसमें बेस प्रीमियम मतलब क्या है? बेस प्रीमियम मतलब एक्चुअल में आपने कस्टमर से कितना प्रीमियम लिया है। ओके। ये विद जीएसटी, बेस मतलब विद जीएसटी है, विदाउट जीएसटी जो होगा वो नेट में काउंट होगा। ठीक है, ओके। चलो मैं इसको और बैक कर रही हूँ। इसके बाद आपके लिए जो यूजफुल है, बाकी सबको फिलहाल छोड़ देते हैं। अभी लास्ट जो मेन है आपके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्मार्ट सेल। इसको आपको डेली यूज करना है, डेली, बिना सोचे समझे आप इसको बस यूज कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी मैंने स्मार्ट सेल पे क्लिक किया है, ये एक बार ओपन हो जाए। स्मार्ट सेल आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्मार्ट सेल से आपको डेली बेसिस पर आपके अपने व्हाट्सएप स्टेटस को अपडेट करने के लिए मटेरियल्स मिलता रहेगा। यहाँ से आपको आपके सिग्नेचर बनाने आ जाएंगे, किसी के लिए प्रोफेशनल कोटेशन शेयर करना है वो यहाँ से आपको मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, पीपीटी डाउनलोड करनी है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, अगर आपको कुछ चाहिए वो आपको मिलेगा यहाँ पर। तो ये बहुत एक अच्छा एक कंपनी ने ऑप्शन दिया है, जो रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले ही कंपनी ने लॉन्च किया है, इससे पहले नहीं था। ये बहुत हेल्पफुल है। ये इस ऑप्शन के आने के बाद में ना हमारी और हमारे बहुत सारे एजेंट्स की जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई है। अब इतनी प्रॉब्लम्स नहीं बची है हमारे लिए। सी, ये ऐसे ऑप्शन ओपन होगा, यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे आप लोगों के पास, पोस्टर ऑफ द डे, मार्केटिंग कोलेक्टर एंड स्टार हेल्थ प्लान्स। तो इन तीनों को समझाने से पहले आपको ये ऑप्शन समझाऊंगी, जो आपको एक साइड में एक आइकन सा दिख रहा है, ये आइकन दिख रहा है आपको, ये है आपके सिग्नेचर क्रिएट करने का ऑप्शन। आपको प्रोफाइल बनानी है एक छोटी सी, क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप जब भी कभी किसी को अपना कोई डिटेल शेयर करें तो वहां आपकी प्रोफाइल साथ में जाए, आप क्या करते हैं स्टार हेल्थ में, क्या कोड है, क्या आईडी है आपकी। ये मैंने आइकन पे क्लिक किया, इसी आप देख सकते हैं इस तरह से आएगा आपका नेम, यहाँ मेल आईडी और यहाँ सिग्नेचर। तो नेम जो है और मेल आईडी वो एडिट नहीं होगा, लेकिन सिग्नेचर वाला जो ऑप्शन है वो एडिट होगा। तो आप सिग्नेचर में, जैसे मैंने यहाँ अपना नाम डाला हुआ है हिमाक्षी सरदाना, डेजिग्नेशन है आपके पास, डेजिग्नेशन में आप कुछ भी डाल सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर, कुछ लोग सीनियर कंसल्टेंट डालते हैं, कोई लोग फाइनेंशियल प्लानर डालते हैं, जो भी आप डालना चाहें वो आप यहाँ अपना डेजिग्नेशन डाल सकते हैं। ईमेल आईडी जो भी आप लिखना चाहें वो, और कॉन्टेक्ट नंबर जो आप लिखना चाहें वो। आप इसके अकॉर्डिंगली इसको ओके करेंगे, आपका सिग्नेचर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। देखिए मेरा सिग्नेचर ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट है, एडिट प्रोफाइल में मैंने किया। इसके बाद बैक आते हैं, पोस्टर ऑफ द डे पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ कंपनी स्टार हेल्थ आपको डेली बेसिस पर कोई ना कोई पोस्टर देती है। अभी पोस्टर का क्या करना है, आपको चाहे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है या आप अपने कस्टमर्स को शेयर कर सकते हो। चलिए, सो देखिए इसका ऑप्शन ये दिखा है हमें 2 जून का, आप देख सकते हैं यहाँ डेट दिख रही है। अगर आप 1 जून डेली दिखेगा आपको, ये 31 मई, आप जहां भी देखना चाहें अलग डेट पे, 30 मई है, 27 है, एक हफ्ते का ही दिखाते हैं बेसिकली इसके अंदर। तो यार 2 जून का जो हमारे पास अपडेटेड है। नीचे शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, आपको शेयर पर क्लिक करना है और ये अगेन आपको आपके व्हाट्सएप पर लेकर जाएगा। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं, चाहे तो आप अपने स्टेटस पे लगाइए। लीजिए मैंने अपने स्टेटस पर क्लिक किया और ये यहाँ मैंने अपलोड कर दिया, ठीक, ये मेरे स्टेटस के ऊपर अपलोड हो गया। या फिर चाहे तो मैंने शेयर के ऊपर क्लिक किया है और शेयर पे क्लिक करने के बाद मैं इसको व्हाट्सएप पर जाऊंगी और मैं सर को अगर इसको फॉरवर्ड, या आप किसी कस्टमर को फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो लीजिए मैंने इसको फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है, ये यहाँ से फॉरवर्ड हो जाएगा। अगेन मैं बैक जा रही हूँ हमारे पोर्टल के ऊपर। अगर आप इसके अलावा, इसको मैंने कैंसिल भी किया है, लीजिए अगर आप किसी को पर्सनलाइज भेजना चाहते हैं, पर्सनलाइज मतलब किसी के नाम के साथ, तो देखिए डियर लिखा हुआ है, डियर के बाद आप किसी को भेजना चाहते हैं तो ये लीजिए मैंने कुछ भी फिलहाल टाइप कर दिया है, इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये नाम, जो भी नाम वट एवर आपको जो भी लिखना चाहे किसी के साथ भी, वो यहाँ नाम आ जाएगा। शेयर पे क्लिक करते ही ये अगेन आपको आपके व्हाट्सएप के ऊपर लेकर जाएगा।
सी आपको फिर से उसको फॉरवर्ड करना है। मैंने इनको फॉरवर्ड किया सर को, तो ये फॉरवर्ड करते ही सर के पास चला गया। अब आप देख सकते हैं जो सर के पास गया है उसके अंदर ये नाम भी, जो भी मैंने स्पेलिंग टाइप किया था व्हाटएवर, वो उसके अकॉर्डिंगली गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को कैसे इसको आपको फॉरवर्ड करना? आई होप, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। क्लियर है। दैट्स गुड, चलिए अच्छी बात है। लेकिन ये तभी क्लियर होगा आगे इन फ्यूचर के लिए जब आप इसकी रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे पोर्टल को। नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग कोलेट्रल। तो मार्केटिंग कोलेट्रल पर क्लिक करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ग्रीटिंग्स एंड फेस्टिवल्स, अगर आप किसी को डेली बेसिस पर मॉर्निंग ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग ग्रीटिंग करते हैं, गुड नाइट करते हैं, गुड इवनिंग करते हैं, कोई फेस्टिवल विश करते हैं, वो सब आपको ऑप्शंस यहाँ दिखेंगे। आप देख सकते हैं फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी विशु है, हैप्पी दिवाली है, रक्षाबंधन है, रमजान ईद है, बकरी ईद है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, जो निकल चुके हैं, ब्लड हार्ट डे है। यहाँ डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ अपडेट होता है हमारे डेज के अकॉर्डिंग। जो नया डे आता रहता है कंपनी उसको अपडेट करती रहती है। सपोज अगर आप किसी को गुड मॉर्निंग विश करना चाहते हैं तो गुड मॉर्निंग वाला ये पैम्पलेट है, आप इसको शेयर कीजिए अगेन स्टार हेल्थ के लोगों के साथ, आपके नाम, मेल आईडी और कांटेक्ट नंबर के साथ। बिकॉज ऑफ इस पे मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरा नाम है तो सी ये मेरे नेम एंड कांटेक्ट नंबर के साथ जाएगा। मैं इसको शेयर करती हूँ अगेन। अगर मुझे सर को शेयर करना है तो मैं यहाँ सर को व्हाट्सएप कर दूंगी। सर के पास गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके साथ साथ एक चीज हमें और सीखनी है यहाँ पर। अभी तो मैंने ये भेजा आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। मे बी आपके कुछ आप लोग ऐसे हो किसी अदर लैंग्वेज को बिलोंग करते हो या ऐसे लोगों को शेयर करना चाहते हैं जिनकी लैंग्वेज अलग है। जो लोग बंगाली यूज करते हैं तो चलिए बंगाली में सी आप देख सकते हैं, कुछ भी व्हाटएवर बंगाली में आ जाएगा। ये मुझे रीड बंगाली नहीं आती है बेसिकली, तो मैं रीड नहीं कर सकती हूँ कि क्या लिखा है, बट हाँ ये पता है कि लैंग्वेज कंपनी ने यहाँ बंगाली सिलेक्ट कर दी है। सी कुछ भी देखिए आप, वो बंगाली में लिखा हुआ आएगा। आपको कोई और लैंग्वेज चेंज करना है, सपोज मलयालम करना है तो जी देखिए यहाँ मलयालम में आ गए हैं सारे। इसके अलावा कोई और करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी लैंग्वेज आप यहाँ सिलेक्ट करना चाहते हैं। सपोज अगर मुझे यहाँ पर कोई और करना है लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मराठी कर लेते हैं। चलिए मराठी भी हमारे बहुत सारे एजेंट्स हैं, तो देखिए ये सारे पैम्पलेट्स जो हैं वो हमारे लैंग्वेज में आ जाए, मराठी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये ऑप्शंस मिला आपको ग्रीटिंग एंड फेस्टिवल के अंदर, जो आपको यहाँ पर डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ नया देगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे सीखते हैं। फिर है हमारे पास स्टार हेल्थ प्रोडक्ट्स। तो स्टार हेल्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए छोटे छोटे वन पेजेस, जिसे हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि एक ही पेज के अंदर कस्टमर को बहुत सारी उससे रिलेटेड जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाए। तो ये उस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए वन पेजर अवेलेबल है हमारे पास। जैसे ये हमारा एक स्टार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, उसमें स्पेशल क्या है, जो उसकी यूएसपी है वो क्या है, यूएसपी के बिहाफ पर कंपनी ने इसको मैनेज किया हुआ है। तो अगेन वही चीज है, आप इसको शेयर करते हैं तो व्हाट्सएप पर जाके शेयर कर सकते हैं, अपने स्टेटस पर लगाना चाहें लगा सकते हैं, लैंग्वेज चेंज करना चाहें तो यहाँ से ऑप्शन आपको मिलेगा। सी आप देख सकते हैं, आप इसको यहाँ अपने अकॉर्डिंगली जो भी लैंग्वेज चाहते हैं आप उस लैंग्वेज में यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, लाइए स्टार फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा है, वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। आगे और सीखते हैं कुछ नया। इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ नया मिलेगा। जो कंपनी ने स्टिल टैक्स प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज नेटवर्क हॉस्पिटल क्या है, ये आप अपने स्टेटस पे लगाएंगे तो आपके कस्टमर्स को भी इन चीजों के बारे में और नॉलेज मिलेगी। कहीं ना कहीं आपके लिए क्वेरी जनरेट हो सकती है। व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस इज अ बेसिक नेसेसरी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बेसिक नीड क्यों है, वो सब चीजें आपको यहाँ से मिलेगी। अगेन लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। मैं अगेन बैक आती हूँ, कुछ नया और देखते हैं और कंपनी क्या क्या दिखा रही है हमें। ब्रोशर्स, चलिए ब्रोशर्स पर देख लेते हैं। आपको हेल्थ से रिलेटेड ब्रोशर चाहिए, एक्सीडेंटल प्लान से रिलेटेड चाहिए, या हमारे पास ट्रैवल का प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, बट बेसिकली अभी ट्रैवल प्रोडक्ट नहीं हो रहा है बिकॉज ड्यू टू कोविड कंपनी ने बंद किया हुआ है।
या इसके अलावा हमारे स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड आपको चाहिए। जिस भी प्लान का आपको ब्रोशर चाहिए वो ब्रोशर्स यहाँ मिलेंगे। बट एक चीज है कि ब्रोशर्स के अंदर ऑप्शन में कंपनी ने अभी लैंग्वेज वाला ऑप्शन नहीं दिया है। आप देख सकते हैं मैंने क्लिक किया है तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही आ रहा है, कोई और लैंग्वेज नहीं आ रहा है। तो ब्रोशर्स अभी इंग्लिश में ही मिलेंगे, अदर लैंग्वेज का ऑप्शन अभी यहाँ पर नहीं आया है। चलो ब्रोशर्स में एक चीज और सिखाती हूँ आपको, क्योंकि ब्रोशर्स कई बार नहीं समझ में आता है, तो क्योंकि वो पीडीएफ है और होता है कई बार 8-10 पेजेस की है, तो समझ लेते हैं। मैं इसको एक बार बैक कर रही हूँ। सपोज मैंने हेल्प पे क्लिक किया और हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है फर्स्ट वाला, उसका ब्रोशर मुझे किसी को भेजना है। तो सी मैंने इस पे क्लिक किया है तो ऑप्शन आएगा हमारे पास कि मुझे कहाँ से ओपन करना है। तो मैंने ड्राइव पीडीएफ व्यूअर पे क्लिक किया है। ओपन होने के बाद में यहाँ से मुझे फाइल फॉरवर्ड करने का ऑप्शन मिलेगा। सी ये हमारा ब्रोशर ओपन हो गया है। यहाँ ऑप्शन आएगा मेरे पास सेंड फाइल का। मैंने सेंड फाइल के ऊपर क्लिक किया, फिर से मुझे व्हाट्सएप पर लेके जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको ओपन करने का, इसको फॉरवर्ड करने का थोड़ा सा अलग लॉजिक है। ये मैंने व्हाट्सएप पर भेजा और ये चला गया। जिसको भी आप भेजना चाहते हैं उनके पास से चला जाएगा। सी आगे कर लेते हैं। हेल्थ के बाद में ये हो गया, हमने ब्रोशर्स सीख लिया। ब्रोशर्स के बाद हमारे पास है वेलनेस, इसको छोड़ते हैं, मेजरली सीखते हैं ये नॉलेज सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने किसी भी प्रोडक्ट की वीडियो चाहिए, आप यहाँ से ले सकते हैं। आप वो वीडियो अगर आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना चाहें लगा सकते हैं। देखिए कंपनी रोज कुछ ना कुछ नया लेकर आती है आप लोगों के लिए। आपको ये चला के देखना है। लीजिए आरोग्य संजीवनी है, शेयर करना है, लिंक जाएगा। अभी फिलहाल ऐसे नहीं जाएगा, ये मैंने इस तरीके से गया और ये सर को भेजा तो ये लिंक जाएगा, डायरेक्टली ऐसे नहीं जाता। ये यूट्यूब का लिंक जाएगा। आप किसी को भी दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं वीडियो, ये यूट्यूब पे वीडियो चलेगा। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग प्लान्स अवेलेबल हैं। वुमेन केयर का दिखाना है आपको तो वुमेन केयर का अगेन शेयर करेंगे, फिर से वो व्हाट्सएप पर लेके जाएगा। आप अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। इसके बाद आता है प्रोडक्ट की पीपीटी। जो पीपीटी आप लोग मुझसे डिमांड करते हैं, जिन पीपीटी के थ्रू हम लोग आपको ट्रेनिंग देते हैं, वो सारे पीपीटी यहाँ पर अवेलेबल है। पीपीटी के लिए भी कंपनी ने सारे लैंग्वेज के ऑप्शन दिए हुए हैं, हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजरात, कन्नड़, मलयालम, ये सारे लैंग्वेजेस हमारे पास अवेलेबल है अभी। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर इसके बाद मैं यहाँ पीपीटी ओपन करती हूँ तो आप देख सकते हैं स्टार वुमेन केयर का पीपीटी मैंने ओपन किया है। तो ये अगेन पीडीएफ में हमारे पास यहाँ पर ओपन होगा पोर्टल में। देखिए ये पीपीटी जो स्लाइड बाय स्लाइड है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी, आप देख सकते हैं। जिसके थ्रू हम आपको रेगुलर मीटिंग देते हैं वो पूरी पीपीटी यहाँ पर अवेलेबल है। आपको अगेन अगर फॉरवर्ड करना है तो यहाँ पर जाइए, 3 डॉट के ऊपर सेंड फाइल का ऑप्शन है। सेंड फाइल पर क्लिक करते ही अगेन व्हाट्सएप पर जाना है और इसको सर को या जिसको भी आप फॉरवर्ड करना चाहें अपने किसी नंबर पर अपने पास रिकॉर्ड में रखना चाहें तो रख सकते हैं। अगेन पोर्टल पर आते हैं। अभी हमने पीपीटी सीखा। मैम ये पीपीटी कहाँ से खोली आपने, एक बार दोबारा बता दीजिए। नॉलेज सेंटर, ये देखो नॉलेज सेंटर, मार्केटिंग कोलेक्ट्रल में नॉलेज सेंटर वाला ऑप्शन है, इसमें क्लिक करते हैं तो सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अभी मैंने वीडियो दिखाया है, अभी मैंने पीपीटी बताया है। देन 1 पेजर वाला ऑप्शन हमारे पास है। अभी जो 1 पेजेस आप लोग हमसे डेली मांगते हैं या जिन 1 पेजेस के थ्रू हम लोग आपको चीजें बताते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ भी आपको लैंग्वेजेस मिलेंगी। आपको अपने कस्टमर को जो भी 1 पेजर शेयर करना है जिस भी प्रोडक्ट का, आप वो उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं। सपोज मैंने मराठी में किया है तो मैं यंग स्टार का 1 पेजर यहाँ ओपन करती हूँ। सी आप देखिएगा मराठी में ओपन हो जाएगा ये। आप में से अगर ऐसा कोई है जिन्हें मराठी पढ़ने आता है, जिन्हें समझ में होगा तो पढ़ सकते हैं। ये मराठी के अंदर लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको अगेन यहाँ 3 डॉट पर जाके सेंड फाइल करेंगे और उसको व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट 1 पेजर को भी बैक कर लेते हैं। उसके बाद हमारी कंपनी से रिलेटेड है अबाउट आवर कंपनी। अगर स्टार हेल्थ के बारे में और जानना चाहते हैं तो अभी फिलहाल कंपनी हमने यहाँ पर कुछ नहीं रखा हुआ है, इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है। इस पर वर्किंग चल रही है अभी देखो सिर्फ 3 ही लैंग्वेज आई है, अभी और आएगी और अभी ये अपडेट हो जाएगा बहुत जल्दी ही। इसको बैक कर लेते हैं। इसके बाद है हमारे पास स्टार हेल्थ प्लान्स। अभी इसको भी समझना है क्योंकि अभी हमने सिर्फ 2 ही ऊपर के ऑप्शंस के अंदर जितने भी फीचर्स थे वो समझे। अब क्या करना है, अभी ये है प्रेजेंटेशंस। क्योंकि देखो हर बार तो हम
किसी नॉन टू के पास, किसी ठीक ठाक कस्टमर के पास नहीं जाते हैं। कभी कभी तो हम किसी प्रोफेशनल कस्टमर के पास जाते हैं, किसी HNI कस्टमर के पास जाते हैं। कोई कस्टमर आपको ऐसा मिला है जो HNI है, जिसको आप एक प्रोफेशनल, बात करूँ तो कोटेशन शेयर करना चाहते हैं, तो वो प्रोफेशनल कोटेशन कैसे जनरेट होती है वो हमें सीखना है। सपोज फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा अगर आपने किसी को प्लान बताया है, तो जो भी किसी का नाम है, सपोज ABC मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, और एज मान लेते हैं, अगर किसी की एज है 46 एज है, डेट ऑफ बर्थ उसने अकॉर्डिंग ले लिया, जेंडर यहाँ पर मेल हो गया, पिन कोड मान लेते हैं 110018, मैं दिल्ली का ही डाल रही हूँ अभी। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है अमाउंट, सम एश्योर्ड कितना रखना चाहते हैं, मान लेते हैं 5 लाख रख रहे हैं। उसके बाद कंपनी पूछ रही है नंबर ऑफ एडल्ट, तो चलिए 2 रख लिया मैंने, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन अभी फिलहाल मैंने 1 कर लिया, कि हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे के लिए आप किसी को कोटेशन प्रेजेंटेशन रेडी करके देना चाहते हैं। तो बस ये आपको 2-3 चीजें डालना है और क्रिएट प्रेजेंटेशन पर क्लिक करना है। आप देखेंगे कि यहाँ से एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक कोटेशन, एक प्रेजेंटेशन रेडी होगी, जिसको आप अपने कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। ठीक, ये है प्रेजेंटेशन। आप देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है पर्सनलाइज प्रेजेंटेशन फॉर मिस्टर, जो भी नाम होगा, मैंने ABC डाला है तो यहाँ पर ABC आ रहा है, दैट्स व्हाई। सो चलिए ABC है सपोज, और यहाँ वाई स्टार हेल्थ। स्टार हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टार हेल्थ के बारे में कंपनी ने स्पेशल चीजें दी हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान के की फीचर्स, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ये बहुत जरूरी है कस्टमर को रीड करने के लिए, एक ही PDF के अंदर सब कुछ मिलेगा। तो उसकी कुछ स्पेशल चीजें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट, अब हमने जो कोटेशन दिया है कस्टमर को, हमने जो सिलेक्ट किया है वो 5 लाख, जिसके लिए 24,833 रुपए का प्रीमियम आ रहा है। लेकिन कंपनी साथ में एक रिकमेंडेशन भी दे रही है कि अपनी तरफ से हम कस्टमर को बताना चाहते हैं कि 5 की जगह आप 10 लाख भी ले सकते हो। तो यहाँ कंपनी ने अपनी तरफ से 10 लाख का सम एश्योर्ड भी दिया है, जिसके लिए कस्टमर को 31,039 रुपए पे करने हैं। उसके बाद अब कस्टमर 5 लाख की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, वो बहुत क्लियरली इस प्लान का मेंशन किया हुआ है इस प्रेजेंटेशन के अंदर, आप देख सकते हैं। ये 2 पेजेस 2 स्लाइड्स प्रॉपरली हैं। इसके बाद एक थर्ड स्लाइड भी आती है, आई डोंट नो, अब आई थिंक अब नहीं आ रहा है। थर्ड स्लाइड के अंदर लास्ट में सिग्नेचर आता है बेसिकली, जिसमें आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर और आपका एजेंट कोड मेंशन होगा। अब मान लेते हैं आपको ये किसी कस्टमर को शेयर करना है, तो अगेन शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप पर जाएंगे, यहाँ व्हाट्सएप पर जाएंगे और इसको शेयर कर देंगे। जिसको भी आप भेजना चाहते हो आप उनको शेयर कर सकते हैं। देखिए जो कोटेशन मैंने शेयर किया वो इस तरह से PDF में बन के जाएगा, मिस्टर ABC फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। कोई भी पर्सन होगा तो वो इसको ऐसे ओपन करके देख सकते हैं। ये जैसे मैंने दिखाया था आपको बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं अगेन हमारे पोर्टल के ऊपर। ये मैंने फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा का बताया था। इसी तरीके से आप बाकी और भी प्लान हैं हमारे, सीनियर सिटीजन, कॉम्प्रिहेंसिव, मेडिक्लासिक, सुपर सरप्लस, इन सभी का कोटेशन निकाल सकते हैं। कुछ न्यू प्लान आए हैं जो अभी यहाँ पर अपडेट नहीं हुए हैं, जैसे हेल्थ एश्योर, ह्यूमन केयर प्रीमियर, हेल्थ प्रीमियर, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये अभी यहाँ पर अपडेट नहीं हुए हैं, धीरे धीरे वर्किंग चल रही है, ये और भी अपडेट होने वाला है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको इस पोर्टल में, एक ही पोर्टल में मिल जाएगी। तो बेसिक अगर बात करूं तो आपके पोर्टल से रिलेटेड फिलहाल इतना ही है जो आपको सीखना है। इसके बाद जो सीखना है वो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, पॉलिसी कैसे क्रिएट करनी है आपको पोर्टल के अंदर। तो पॉलिसी क्रिएट करने के लिए प्रॉपर एक मीटिंग रखी जाएगी, जिसमें मैं आपको गाइड करूंगी कि पॉलिसी कैसे बनाना है। अगर किसी को रैंडमली अभी जस्ट सीखना है, अभी समझना है, तो ध्यान रखिएगा कि इनमें से किसी भी ऑप्शन में पॉलिसी नहीं बनानी है। पॉलिसी बनाने का जो ऑप्शन है वो यहाँ से मिलेगा आपको, जो लास्ट में 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इस 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट पॉलिसी का। यहाँ क्रिएट पॉलिसी पर जाते हैं तो आपके साथ पोर्टल लॉग आउट हो गया बिकॉज एक्सपायर हो गया है, मैं फिर से लॉग इन कर लेती हूँ। ठीक, मैंने फिर से लॉग इन किया है, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं और लास्ट में ऑप्शन है क्रिएट पॉलिसी। क्रिएट पॉलिसी पर जाते हैं और उसके बाद यहाँ से जिस भी प्रपोजल को हमें क्रिएट करना है वो हम यहाँ से क्रिएट करते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। तो प्लीज अगर आप में से कोई भी अगर कोई पर्सन पॉलिसी क्रिएट करता है, कभी भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो प्लीज एक बार मुझे कॉल पर रखें या मुझे बता के करें या मुझसे पूछ के करें, ताकि मैं आपको
गाइड कर दूं, गलत पॉलिसी लॉगिन कर दिया, गलत पोजीशन में जाके गलत, लाइक जैसे यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास, किसी भी गलत ऑप्शन में अगर आपने पॉलिसी लॉगिन कर दिया तो मैं इशू होने के बाद में हेल्प नहीं कर पाऊंगी आप में से किसी की। तो प्लीज जब भी पॉलिसी लॉगिन करें एक बार बात कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। पोर्टल से रिलेटेड आज के डेट में इतनी ही नॉलेज थी। अभी आप लोग बताइए कि आप लोगों को इसके जितना मैंने सिखाया ये समझ में आया, और इसके अलावा जो चीजें आप जानना चाहते हैं, अगर आपकी कोई ऐसी कोई डाउट है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, कर सकते हैं ओपन, आपके पास राइट्स है, अनम्यूट कीजिए और बात। चलिए, डॉक्यूमेंटेशन की हम बात कर रहे थे। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए हमें, तो डॉक्यूमेंटेशन ध्यान रखिएगा, कुछ ही बेसिक चीज चाहिए होती है। जिन भी लोगों की हम पॉलिसी क्रिएट करते हैं उन सभी का नाम, प्रॉपर नेम एज पर आईडी प्रूफ। नाम का मतलब ये नहीं कि कुछ भी नाम चलेगा, घर का नाम चलेगा, नहीं। नाम का मतलब ये है कि उनका वो नाम हमें चाहिए पॉलिसी के लिए जो उनकी आईडी प्रूफ पर मेंशन हो। अगर आईडी प्रूफ पर मेंशन नहीं होगा या आईडी प्रूफ से नाम मिसमैच होगा तो आगे इन फ्यूचर में क्लेम मिलने में प्रॉब्लम आएगी, 100% आएगी। तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है। सभी का नाम एज पर आईडी प्रूफ, सभी का डेट ऑफ बर्थ एज पर आईडी प्रूफ, एक मेल आईडी, एक कॉन्टेक्ट नंबर, हाइट और वेट। हाइट और वेट हमें बेसिकली बड़े लोगों का चाहिए होता है, बच्चों का नहीं चाहिए होता है। जो भी लगभग मान लीजिए 12 साल 15 साल से छोटे बच्चे हैं उनका हाइट और वेट हमें नहीं चाहिए। जो लगभग 12-15 साल से ऊपर के हैं बच्चों का भी, उनका फिर हाइट वेट चाहिए होगा। तो सभी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, एक मेल आईडी, एक कॉन्टेक्ट नंबर, उनका एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस जहाँ कस्टमर रहता है, क्योंकि जहाँ कस्टमर रहता है वहीं पर उसकी पॉलिसी की कॉपी जाएगी। एड्रेस हो गया। इसके बाद में कस्टमर का आईडी प्रूफ भी चाहिए। आईडी प्रूफ के अकॉर्डिंगली ध्यान रखिएगा, आईडी प्रूफ में हम पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन पॉलिसी के अंदर मेंशन करने के लिए हमें लास्ट के 4 डिजिट। समटाइम कस्टमर ऐसा भी कहता है कि आईडी प्रूफ नहीं दे सकता हूँ अपना, या आधार कार्ड नहीं दे सकता हूँ, है अवेलेबल नहीं है मेरे पास, ड्राइविंग लाइसेंस है वो ले लो। तो ड्राइविंग लाइसेंस हम एज पर आईडी ले लेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन पॉलिसी के अंदर लॉगिन करने के लिए हमें आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट चाहिए होते हैं, वो चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, कस्टमर के पास नहीं है तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, चलेगा, उसके बिना भी चलेगा। ऐसे ही पैन नंबर है, अगर कस्टमर के पास पैन नंबर, पैन कार्ड अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन तब तक जब तक 50,000 रुपए तक का प्रीमियम हो, 50,000 का प्रीमियम या उससे ऊपर के प्रीमियम के ऊपर पैन कार्ड मैंडेटरी है, वो चाहिए होगा। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ कस्टमर क्या करता है, जॉब या बिजनेस, ये रैंडमली आप लोगों को पता होना चाहिए, और लगभग उसकी अप्रोक्सीमेट एनुअल इनकम कितनी है। अप्रोक्सीमेट, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको एक्यूरेट जानना है, बट अप्रोक्सीमेट 2 लाख 4 लाख 5 लाख कितना कमाता है सालाना, वो पोर्टल जब आप पॉलिसी क्रिएट करना सीखेंगे तो उसके अंदर कंपनी वो चीजें पूछती है, डिमांड करती है, तो वो आपको लिखना होगा। ये तो हुआ वो बेसिक नीड। अब इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कस्टमर से आपको सबसे पहला क्वेश्चन पुट करना है, वो है सर आप पॉलिसी ले रहे हैं लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है। पुरानी बीमारी किस तरह की, जिसके लिए कस्टमर डेली बेसिस पर मेडिसिन लेता है, लाइक बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए कस्टमर डेली मेडिसिन लेता है। जिन लोगों को बीपी होता है वो लोग डेली मेडिसिन लेते हैं, मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स डेली मेडिसिन लेते हैं। जिन लोगों को शुगर होती है, जिसे हम लोग डायबिटीज भी बोलते हैं, वो लोग भी डेली मेडिसिन लेते हैं। जिन लोगों को थायराइड होता है उनकी भी सुबह शाम डेली मेडिसिन चलती है। जिन लोगों को अस्थमा होगा वो भी डेली मेडिसिन लेते हैं। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं, या इसके अलावा कोई और भी, ये तो मैंने बेसिक 4 बीमारी बताई है आपको, इसके अलावा कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम है आपको पूछना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपने नहीं पूछा, कस्टमर ने नहीं बताया और बाद में पॉलिसी दे दिया आपने, उसके बाद क्लेम आ गया तो कस्टमर आपके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाएगा, जी कंपनी ने मुझे क्लेम नहीं दिया, आपकी गलती है, आपने मेरे से क्यों नहीं पूछा, हम तो कस्टमर है, हमें थोड़ी ना पता है कि कंपनी की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो आपको पूछना है अपने सभी कस्टमर से कि सर कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है, अगर है तो प्लीज बताइए, डिस्क्लोज कीजिए, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा सर्जरी की भी बात करेंगे साथ साथ। सर्जरी भी आपको कस्टमर से पूछनी है कि सर क्या पहले कभी कोई सर्जरी करवाई है, कोई समस्या चल रही है ऐसी कि इन फ्यूचर आपको लगता है कि ये ट्रीटमेंट, ये सर्जरी आपको आगे लेनी है। लोगों को आइडिया होता है, लोगों को पहले से पता होता है कि हम मुझे तो स्टोन है, डॉक्टर ने बताया था
फिलहाल तो ठीक ठाक हूँ, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन अगर है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि स्टोन सर्जरी वाली प्रॉब्लम में आता है। कई लोग को 10 साल पहले स्टोन हुआ था और स्टोन में गॉल ब्लेडर जो हमारा बॉडी का पार्ट है, किसी लोग उसमें गॉल ब्लेडर में स्टोन था, तो गॉल ब्लेडर रिमूव हुआ है, लोग वो चीज बताते नहीं है। लेकिन हो सकता है ना इन फ्यूचर इम्पोर्टेंट रहा वो बताना, उसकी वजह से कोई क्लेम ना मिले, अटक सकता है क्लेम। तो वो अगर ऐसी कोई भी डिसीज है तो कस्टमर से डिस्कस कीजिए, उसके बाद पॉलिसी बताइए, ये मोस्ट मैम इम्पोर्टेंट। बोलिए जैसे अभिषेक। आजकल किसी को ना जैसे बीपी की प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक। जैसे यंग एज में, तो उनको सीधा हार्ट अटैक आ जाता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कस्टमर ने पॉलिसी ली है और 30 दिन के बाद हार्ट अटैक आया तो कंपनी देगी, क्योंकि कस्टमर को पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल फिट एंड फाइन था, अचानक से हार्ट अटैक आया है, कवरेज मिलेगा। बस वो पहले से नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर पहले से कोई प्रॉब्लम है, कस्टमर ने हाइड किया है, आपको नहीं बताया, हमें नहीं बताया, और बाद में डॉक्टर के सामने एट द टाइम ऑफ क्लेम उसने बोल दिया कि हाँ मेरे को 2 साल पहले से भी दिक्कत चल रही थी बीपी की, लेकिन मैंने कभी दवाई नहीं ली, क्लेम खत्म, कंपनी कुछ नहीं देगी, क्योंकि कस्टमर ने अपने मुंह से बोल दिया कि मुझे 2 साल पहले से ये समस्या चल रही थी। वो चीज ध्यान रखनी है आपको। अगर कस्टमर आपको नहीं बता रहा तो फिर कंपनी को भी नहीं बताए, चलेगा, लेकिन बताना जरूरी है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये जो मैंने बेसिक चीज बताई है ये क्लियर हो गया होगा। तो आज का सेशन तो फिलहाल खत्म हो गया, 4 to 5 का सेशन था, 5 बज चुके हैं, आज की मीटिंग खत्म है। इसका एक रिलेटेड मेरे पास वीडियो है, ये वीडियो मैं आप लोगों को सभी को भेज दूंगी, जिसको दोबारा देखना हो, कहीं प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज देख लीजिएगा वीडियो। आज की मीटिंग को एंड अप करते हैं, सभी को टाटा बाय बाय, नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं।